हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग होने जा रही है कि कल रात आपके पार्टनर क्या सोच रहे थे। ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आप ये रीडिंग या टाइटल आपके सामने आपकी नज़रों से गुजरेगा, ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेजेस वही लीजिएगा जो आपको अपनी सिचुएशन से मैच करते हुए लगें। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं तो सारे के सारे अपने ऊपर इम्पोज मत कर लीजिएगा, बिकॉज हम बहुत सारे लोगों की एनर्जी में ट्यून इन होते हैं। चैनल पे सब्सक्राइब रहने का बेहद शुक्रिया, लाइक करने का, कमेंट करने का। और दो तीन व्यूवर्स हैं जो कि रीडिंग्स के अंदर और कमेंट्स के अंदर जो है वो रिलीजियस एस्पेक्ट को बहुत ज़्यादा मिला रहे होते हैं। तो वो हेटर्स हैं या वो बैशिंग करने के लिए या कुछ भी करने के लिए हैं। तो द पॉइंट इज़ कि मैं देखिए, मैं हर तरह के कमेंट्स को जो क्रिटिसाइज़ भी कर रहे होते हैं उसको एज अ फीडबैक लेती हूँ। और जो पॉजिटिव कमेंट्स कर रहे होते हैं उनको तो मैं बहुत ही अप्रिशिएट करती हूँ, बिकॉज उससे मुझे मोटिवेशन मिलती है। बट कोई आकर ये किसी की रिलीजियस बुक के ऊपर कोई कुछ बोल दे, कोई किसी के रिलीजन पे आके कुछ बोल दे, इस्लाम में ऐसा नहीं है, हिंदुज़म में ऐसा नहीं है, आई एम वेरी सॉरी टू से, मैं ये किसी भी रिलीजन को जो है वो यहाँ पर ना प्रमोट करती हूँ और ना ही डिस्करेज करती हूँ। इनफैक्ट इस्लाम में इजाज़त है कि हर किसी के रिलीजन को उतनी ही रिस्पेक्ट दी जाए, सबको अपना रिलीजन प्रैक्टिस करने की इजाज़त है। और यही हमारे प्रॉफिट की सेइंग्स हैं। तो ऐसे लोग जो बिला वजह में, यानी कि जो लोग ये कह रहे हैं कि कुरान पढ़ो जाकर और हिंदुज़म की किताबें पढ़ो, ये पढ़ो, तो आप फिर इस चैनल पे कर क्या रहे हैं। आप खुद तो पूरे यूट्यूब को एक्सप्लोर कर रहे हैं और आकर लोगों को आकर हिदायतें कर रहे हैं। तो प्लीज़ मैं आपको इन ऐसे कमेंट्स करने वाले लोगों को कम्प्लीटली ब्लॉक कर दूंगी, क्योंकि मुझे क्रिटिसिज्म एक अलग बात है और हेट्रेड को फैलाना एक अलग बात है। तो आपको लगता है कि आपके बिलीफ सिस्टम से मैच नहीं करती, तो किसी ने आपको पकड़ के रस्सियां बांध के, जंजीरें बांध के नहीं बिठाया कि बैठकर जो है वो चैनल को देखें। खुद एक्सप्लोर कर रहे हैं, खुद इश्क व माशूकी में पड़े हुए हैं, और 900 चूहे पूरे हुए और बिल्ली चली हज को, वो वाली बात। बहरहाल ठीक है। तो जो लोग वैसे मेरे चैनल पे सब्सक्राइब हैं, थैंक यू सो मच। बट आई थिंक इट्स अ टाइम नाउ कि मैं बहुत सारे लोगों को ब्लॉक और डिलीट कर दूँ। और कुछ को मैं कर भी चुकी हूँ, शायद उनको अंदाज़ा हो भी गया होगा। तो प्लीज़ किसी के रिलीजन के ऊपर कोई कमेंट ना करे, कोई किसी को जो है वो ज़्यादा मुल्ला और किसी कोई धर्म जाति की बात ना करे, वरना मैं फ़ौरन जो है वो ब्लॉक कर दूँगी। आप ही के लिए आपका फ़ायदा ही होगा, मेरा नुकसान है तो बहुत मुझे अपना नुकसान कबूल है। ठीक है, लेट्स सी कल रात आपके पार्टनर क्या सोच रहे थे। कल रात आपके पार्टनर क्या सोच रहे थे। आपकी बात हुई हो, ना बात हुई हो, आप लोग कांटेक्ट में हो, नो कांटेक्ट में हो, लेट्स सी कि कल आपके पार्टनर क्या सोच रहे थे। कल आपके पार्टनर क्या सोच रहे थे। 10 of Pentacles, 7 of Pentacles, 10 of Cups, माशाल्लाह, द डेविल, ऑलराइट, 3 of Swords। मैरिड हैं आपके पार्टनर, आप किसी और से मैरिड हैं, वो किसी और से मैरिड हैं। और अगर ऐसा नहीं है तो uh, ये समझ लीजिए कि अभी आप लोग ऑफिशियली कपल नहीं बने हैं। ठीक है, कल आपके पार्टनर फैमिली को लेकर बहुत कुछ सोच रहे थे, बहुत ज़्यादा। इनफैक्ट उन्होंने शायद आपके साथ कोई आउटिंग की है, उन्होंने आपके साथ कोई ग्रॉसरी ही अगर वो लेने के लिए गए हैं, तो उनको आपकी एनर्जी और आपकी पॉजिटिविटी उनको बहुत ज़्यादा फील हो रही थी। और बहुत, आई थिंक उन्होंने आपको नहीं बोला, लेकिन वो बहुत 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 ज़्यादा शुक्रगुजार यानी ग्रैटिट्यूड वाली फीलिंग में थे। शायद आपके पार्टनर, अगर आप हस्बैंड और वाइफ हैं, तो दे मस्ट हैव बहुत ही छोटी सी बात है कि एक जो दिल में फांस थी, एक जो दिल में कोई चुभन थी, कोई पुरानी बातें होंगी, कोई ऐसी कोई भी ऐसी चीज़ जो दिल को लगी हो। शायद आपके पार्टनर रात में आपसे रिक्वेस्ट भी की हो, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें होती हैं हस्बैंड वाइफ के बीच में। बहुत ही फिज़िकली अट्रैक्टेड भी हो रहे थे, लेकिन शायद कुछ नहीं हुआ होगा, वल्लाह आलम, मैं इसकी ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जा रही। लेकिन वो तमाम बातें जो एक कपल में होते हुए मिसअंडरस्टैंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से दिल में रह जाती हैं। आई थिंक आपके पार्टनर कल बहुत डिफरेंट वे में उन्होंने बहुत आपको नोटिस किया है, आपको फील किया है। आपने शायद अपनी किसी बात को प्रूव करने के लिए, अपने आप को ये बावर कराने के लिए कोई सेलिब्रेशन आप लोगों ने की है, कोई बच्चे की न्यूज़ है,
फैमिली बच्चे दोनों जगह, बच्चे बच्चे बहुत ज़्यादा हैं, कलर्स हैं। और आपने कल आपके पार्टनर ने बहुत सारा टाइम, आपने अपना टाइम फैमिली के साथ गुजारा है, फैमिली के लिए कुछ किया है, शॉपिंग की है, घर का कुछ सामान लिया है, इंजॉय किया है, सब मिल के कहीं गए हैं, कुछ इस तरह की चीज़। तो कल रात वो तमाम उस दिन की हुई हुई एक्टिविटी के बारे में सोच रहे थे, और प्लस वो एक बहुत इस तरह की एनर्जी में थे कि जैसे उन्होंने जैसा भी जो कमाया, जो खाया, जो उगाया, जो बोया, वो स्लो प्रोसेस है लेकिन प्रोसेस की तरफ शुरू हो गया है। वो फैमिली के लिए है, वो लेगेसी के लिए है, उनकी ख्वाहिशात से रिलेटेड है, कुछ भी है, बट फैमिली बहुत स्ट्रांगली इन्वॉल्व है। आपके पर्सन कल रात को बहुत ज़्यादा कमिटेड अपने आप से यूँ नज़र आ रहे थे कि वो फॉर श्योर अपनी फैमिली के लिए कुछ करेंगे आपके लिए। वो कभी भी, मुझे लग रहा है कि वो बूढ़े नहीं होना चाहते। वो चाहते हैं कि आपके लिए जो एक फ़िज़िकल सेटिस्फैक्शन वाला जो काम है वो हर वक्त करते रहें। वो कभी भी ओल्ड पर्सन नहीं बनना चाहते, स्पेशली मैं मेन की बात कर रही हूँ। वेयर एज़ कि वो दिल की बातें जिसमें उनको डाउट होता है या आपको डाउट होता है कि हम दोनों के दरमियान कोई थर्ड पार्टी है, और थर्ड पार्टी जो है वो कोई पर्सन है या कोई ऐसी भी चीज़, तो वो सब चीज़ें कल धुलती हुई नज़र आ रही हैं। उनके दिमाग में, उनके जहन में कोई भी ऐसी बात जिसमें उनके दिल पे ताला लग गया, उनको डाउट सा होता था, लेकिन अब ये चीज़ों से वो हटते हुए नज़र आ रहे हैं। इनफैक्ट वो ख़ुद चाहते हैं कि वो इस डाउट से, इस शक से, इस तरह की किसी भी चीज़ से वो निकल जाएं, बिकॉज़ ट्रस्ट ट्रस्ट की बात बहुत बहुत ज़्यादा आ रही है। फैमिली मटीरियल, फैमिली मैरिज, मैरिज मटीरियल, बहुत सारी चीज़ों में वो आपको बहुत आगे तक देखते हैं। तो कल रात बहुत कुछ शादी में, फैमिली में कोई शादी चल रही है, कोई शादी की प्रिपरेशन चल रही है, कोई ज़ाहिर बात है वीकेंड था तो फैमिली को लेकर कहीं आउटिंग पे गए होंगे, किसी ऐसी जगह पर गए हैं जहाँ पर बच्चों ने एंजॉय किया है। फैमिली के बच्चे हो सकते हैं, और शादी के फंक्शंस में आपने देखा होगा कि बच्चे जो होते हैं बिला वजह में पूरे हॉल में भाग रहे होते हैं। तो कुछ इस तरह की चीज़ें नोटिस की हैं, बट कुछ भी किया है, जो कुछ भी है, दोनों ने मिलके साथ किया है। और कल रात वो बहुत स्ट्रांगली फैमिली को बनाने का, फैमिली के लिए प्लान करने का, फैमिली के लिए, फैमिली फैमिली इट्स ऑल अबाउट फैमिली। 10 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत सारे लोगों की शादी बहुत करीब है, तो कल रात वो अपनी शादी के मुतालिक भी सोच रहे थे। कल रात एक बहुत स्पेसिफिक मैसेज मुझे यहाँ पर आ रहा है, जिन लोगों की शादी होने वाली है दिसंबर में, या जिनकी शादी बहुत करीब है, क्योंकि दिसंबर मंथ वेडिंग मंथ समझा जाता है, तो इसमें बहुत करीब है, तो देयर इज़ अ बिग चांस कि आपके पार्टनर आपको शादी से पहले कोई बहुत इंपॉर्टेंट बात वो आपको ज़रूर बताएंगे। ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज है। तो कल रात वो बहुत हद तक एक अपने ऑब्सेशन को लेकर, अपनी एडिक्शन को लेकर, ट्रस्ट इश्यूज़ की अगर एडिक्शन थी उनको, ट्रस्ट इश्यूज़ की अगर कोई प्रॉब्लम थी, तो वो चीज़ वो डिस्क्लोज़ करते हुए नज़र आ रहे हैं, रिलीज़ करते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन काफ़ी हद तक अपनी उन शक व शुबहात और उन डाउट्स पर जो कि उनको होते थे आपको लेकर, आई थिंक उस पर उन्होंने काफ़ी हद तक ओवरकम कर लिया है। तो कल रात वो क्या सोच रहे थे? 3 बेसिक थिंग्स: फैमिली, फैमिली मटीरियल, शादी। ठीक है, लेट्स सी मोर। बहुत फेथफुल और बहुत ही डिटर्मिन्ड नज़र आ रहे हैं। जिस चीज़ का वो प्लान कर रहे हैं, उनको ये लग रहा है कि ये चीज़ उसको ज़रूर रिजल्ट्स देगी। जहाँ कहीं उन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई है उसका प्रोसीजर स्लो है, बट दे आर वेटिंग फॉर देयर टाइम। कल रात वो बहुत इस बारे में सोच रहे थे कि वो अपने टाइम का वेट कर रहे हैं कि जब उनकी बारी आएगी। आई थिंक आप एज अ पार्टनर फैमिली को बहुत सपोर्ट करते हैं, हर चीज़ में आप आगे होते हैं, और आप एक इस तरह से सपोर्ट करते हैं कि जैसे मैं नहीं हूँ, हम हैं, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। यू ऑलवेज मेक हिम और हर फील दैट वी आर बोथ व्हील्स। हमारे बग़ैर, तुम्हारे बग़ैर, मेरे बग़ैर, बहुत ही यानी कि एक सपोर्ट देना, और यानी टीम फील कराना, आइसोलेटेड नहीं, टीम फील कराना। किंग ऑफ वॉन्ड्स, ये तो लग ही रहा था बिकॉज डेविल के बाद है। अच्छा, मैं बताना भूल गई, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस, कैप्रिकॉन एंड एरीज लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस। पेंटिकल से ये भी लग रहा है कि फाइनेंसिस का में स्टेबिलिटी आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह। और 10-10 चीज़ें सब कंप्लीट हो गई हैं, ठीक है ना। 10 नंबर इज़ लाइक इट्स अ बिगनिंग, इट्स अ एंडिंग ऑफ bad things, and right now I can see it's a beginning of good things, because 10 नंबर जो होता है वो कंप्लीट हो चुका होता है, यानी एक कंप्लीट साइकिल आपका 0 से लेकर 9 तक का कंप्लीट हो गया।
अब आपका एक नया साइकिल शुरू हो रहा है। तो यहाँ मैं देख सकती हूँ कि जो कुछ भी पास्ट में आप लोगों के जैसे भी टर्म्स रहे हैं वो चीज़ कंप्लीट हो गई है। थ्री ऑफ सोर्ट्स का कार्ड मैं ज़रूर क्लैरिफाई करूँगी, इससे पहले मैंने एक कार्ड ले लिया था, बट आई जस्ट वॉन्ट टू सी ये थ्री ऑफ सोर्ट्स यहाँ पर क्यों आया है। किंग ऑफ कप्स, यस। उनको अगर ये डाउट होता है, आपकी लाइफ में दो किंग्स आ रहे हैं यहाँ पर, उनको अगर ये डाउट होता है कि आपकी लाइफ में कोई और है, तो ये डाउट उनकी लाइफ से ख़त्म हो गया, बिकॉज आपने अपने बिहेवियर से और अपने एटीट्यूड से ये बावर करा दिया है कि ही और शी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन। किंग्स की एनर्जी मेल और फीमेल दोनों में हो सकती है। आप बहुत जेन्युइन हैं उनके टूवर्ड्स, तो ये बात का यकीन उनको हो गया है। कल रात उन्होंने बहुत स्ट्रांगली इस बात को सेंस भी किया है और नोटिस भी किया है कि ठीक है, ऑड्स होते हैं लोगों में, इम्परफेक्शन होती है लोगों में, चीज़ें आती हैं जाती हैं, बट जो मेरी जगह है वो मेरी ही जगह है। शायद उनको रीसेंट पास्ट में या कुछ दिनों से पहले ये डाउट होता होगा, बट अब वो बहुत इस हद तक श्योर हैं। कोई चेक एंड बैलेंस नहीं, कुछ नहीं, बट दे आर वेरी स्ट्रांग। ऑन दी अदर पार्ट आई फील आपकी रीडिंग में दोबारा किंग ऑफ कप्स आया है। आपकी लाइफ में शायद कोई दो मेल हैं, और अगर दो मेल नहीं हैं तो दो फीमेल ऐसी हैं जिनकी बहुत मैस्कुलिन एनर्जी है। एक पर्सन, ये पर्सन बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं, और आपके पर्सन कल रात ये भी सोच रहे थे कि आपके अंदर ये जो मैस्कुलिन एनर्जी है वो आपको सोसाइटी में बहुत गार्ड करती है, अगर आप फीमेल हैं तो। और अगर आप मेल हैं तो डेफिनेटली ये एनर्जी आपकी आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा अपील करती है, बिकॉज आपके अंदर एक बहुत मैस्कुलिन और एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सी शील्ड गार्डेड करने वाली एक एनर्जी है। आपका ये इम्प्रेशन, मस्कुलर टाइप, आपकी बॉडी, आपकी खूबसूरती, चाहे आप मेल हो या फीमेल, ये चीज़ जब आपके पार्टनर को इतनी अपील करती है तो उनके जहन में ये आता है कि औरों को कितना ना करेगी। और प्लस एक ब्लेंड है किंग ऑफ कप्स और किंग ऑफ वॉन्ट्स, ये इतना खूबसूरत ब्लेंड है, क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल्स होता है तो वो बड़ा सेल्फिश कार्ड होता है, और सेल्फिश यानी नॉट इन नेगेटिव टर्म्स बट सेल्फ सेंटर्ड होता है, टेंशन सीकिंग का कार्ड होता है। और किंग ऑफ सॉर्ड्स होते हैं वो इतने प्रैक्टिकल होते हैं कि उनके अंदर जज्बात की इतनी कमी होती है, गुस्से में और ऐठे में ही वो रहते हैं। बट किंग ऑफ कप्स और किंग ऑफ वॉन्ड्स जो होते हैं वो बहुत ही अट्रैक्शन से भरपूर, बहुत बहुत ही मोहब्बत करने वाले, बहुत ही जेन्युइन, बहुत ही ग्रेसफुल, बहुत मेच्योर, एक ओल्ड मेच्योर पर्सन की तरह सोचना। और किंग ऑफ वॉन्ड्स बहुत ही खूबसूरत, बहुत अपीलिंग, फुल ऑफ लाइफ, इस तरह की एनर्जी। तो या तो आपकी लाइफ में दो मैस्कुलिन या दो मेल हैं, और अगर आप मेल हैं तो आपकी लाइफ में दो ऐसी लेडीज़ हैं जो कि उनके अंदर मैस्कुलिन एनर्जी है, या आपके पार्टनर के अंदर मैस्कुलिन एनर्जी है। अदरवाइज आपको लाइफ में जो मेरे व्यूअर हैं, कल आपके पर्सन ये भी सोच रहे थे कि डे टू डे आपकी लाइफ में प्रोग्रेस आ रही है, डे टू डे आपकी लाइफ में आपको एक अथॉरिटी, उनको इस बात का बहुत यकीन है कि कमिंग डेज में आप बहुत रिकग्नाइज्ड होने वाले हैं, आपके पास पावर आने वाली है, और वो आपकी ग्रोथ का हिस्सा हैं। और इस ग्रोथ में जो एक मेंटल पीस वो आपका नोटिस कर रहे हैं, उसका इम्पैक्ट फैमिली पर आ रहा है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग, वेरी वेरी गुड थिंग। देखिए, जो हस्बैंड और वाइफ एज अ कपल होते हैं ना, उनके अपने मसाइल इतने नहीं होते अगर उनके अंदर अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। लेकिन जो फाइनेंसेस है ना, वो कमबख्तमारी एक ऐसी चीज़ है जो कि ज़रूरियात ज़िंदगी के लिए इतने इम्पॉर्टेंट बन गए हैं कि जब औलाद की ज़रूरत पूरी नहीं हो पाती तो दोनों कपल में से कोई एक फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है, और रिश्ता वहीं ख़राब होता है, फिर ब्लेम गेम स्टार्ट होता है। तो कल ऐसा कुछ ऐसा यकीनन एक सिंगल हैंडेड अर्निंग ब्रेड अर्नर के तौर पर कुछ भी है, लिमिटेड है, जैसा भी है, आपके पर्सन ने बहुत स्ट्रांगली ये फील किया है, आपकी वैल्यू को बहुत फील किया है। और ये चीज़, ये एलिमेंट और ये फैक्टर जब किसी की लाइफ में कंप्लीट होता है तो इंसान का मूड वैसे ही अच्छा हो जाता है। तो कल इस तरह की चीज़ें भी बहुत सोची हैं। लाइफ लेसन्स के मुतालिक मुझे लग रहा है कल आपके पार्टनर बहुत सोच रहे थे लाइफ के लेसन, और ये शायद वो आपसे इतना ज़्यादा डिस्कस भी नहीं करते, लेकिन कल बहुत ज़्यादा वो इन तमाम बातों के बारे में सोच रहे थे कि फैमिली कितनी इंपॉर्टेंट होती है, लेगेसी कितनी इंपॉर्टेंट होती है, गलत डिसीजंस, इन्वेस्टमेंट, बहुत सारी चीज़ें, संभल संभल के चलना, इस तरह की बातें। टू ऑफ सोर्ड्स, ओके, क्रॉस रोड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टेन ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, सोर्ड्स बहुत आ रहे हैं, वॉन्ड सोर्ड्स, एंड देन नाइन ऑफ सोर्ड्स। ओके, एक तो ये कि आप डिवाइन काउंटर पार्ट हैं दोनों, किंग
एंड क्वीन दोनों आ गए, इनफैक्ट किंग ऑफ कप्स। जो चीज़ आपके पर्सन को ये डाउट देती है कि वो आपकी लाइफ में प्रायोरिटी नहीं है, कोई और है, आई थिंक ये चीज़ उनको अभी भी ट्रिगर कर रही है। उनको ऐसा लग रहा है कि किसी चीज़ को लेकर, किसी बात को लेकर कोई एनजाइटी उनको हो रही है। शो शायद वो नहीं कर रहे बिकॉज एक थर्ड पार्टी इफेक्ट जो है वो उनको वो ब्लॉक इस बारे में कोशिश करें, लेकिन उनको उनका ध्यान उस तरफ जा रहा है। कुछ पास्ट रिकॉलिंग उन्होंने कल रात बहुत की, कुछ चीज़ें जिसको लेकर वो थोड़े से परेशान होते थे, बहुत रिफ्लेक्ट किया है उन्होंने अपने गुजरे हुए सालों पे कल रात में। प्लस आपकी ब्यूटी, आपकी एग्जिस्टेंस, आपका ऑरा, आपकी खुशबू, आपकी खुशी, आपकी ज़िंदा दिली, बिकॉज आप लोग, मुझे लग रहा है कि 100% आज जितने लोग रीडिंग देख रहे हैं वो मैरिड हैं, और मैरिड होने पर एक हस्बैंड वाइफ वाला जो बॉन्ड है उसमें जिसकी सुपीरियॉरिटी जिस लेवल पर है वो लेवल आज भी आपने मेंटेन रखा हुआ है। आप अपने पर्सन को ये फील कराती हैं या फील कराते हैं कि तुम मेरे लिए बिल्कुल वैसे ही इंपॉर्टेंट पर्सन हो जैसे किसी की लाइफ में कोई होता है। विद द 10 ऑफ Swords, आई थिंक एक बहुत इस रिलेशनशिप के ऊपर एक सेबोटाज, एक अबैंडमेंट की जो है वो फीलिंग और एक छाप लगी है, विच गिव्स अ रिजल्ट इन अ वे के दुख तकलीफ वो चीज़ें, कोई भी चीज़ें नहीं, बिकॉज मुझे ये दोनों कार्ड्स क्लैरिफाई करने हैं। आपके पर्सन इस डाउट में पड़ना नहीं चाहते जिसमें उनको आपके ऊपर किसी किस्म का कोई शक हो, बट लेट मी सी ये क्यों आया है। 8 ऑफ Pentacles। जितनी मेहनत आपने इस रिश्ते को बचाने के लिए, इस शादी को बचाने के लिए आपने जितनी मेहनत की है, आई थिंक आपके पर्सन का कल यही सोचना था, कल रात स्पेशली, कि ये आसान नहीं है कि इतना मल्टीटास्किंग पर्सन किसी की ज़िंदगी में हो। यानी हर वक्त कोई गिविंग पोजीशन में हो, वो गिवर ही बना रहे, वो देता ही बना रहे, और वो हर लिहाज से मेहनत करे कि हर हर इंसान खुश रहे। तो इस चीज़ को उन्होंने बहुत मेजरली रियलाइज़ किया है, और अब वो अपने डाउट्स, मुझे बहुत स्ट्रांगली लग रहा है कि अब वो तमाम डाउट्स जो कि किसी रिश्ते को आपकी हेल्थ पर, आपकी ब्यूटी पर, आपके मेंटल पीस पर हावी हों, उन चीज़ों पे वो नहीं पढ़ना चाहते। वो आपकी मेहनत को देख रहे हैं, आपकी ग्रोथ को देख रहे हैं, और आप अपने मल्टीटास्किंग स्किल के साथ किस तरीके से फैमिली के लिए खड़े हुए हैं वो इस चीज़ को नोटिस कर रहे हैं। तो कल बहुत कुछ, आई थिंक ये बहुत ज़्यादा टाइम, बहुत बड़ा, यानी कि 2 से 3 घंटे का टाइम जो है ये अकेले स्पेंड करते हैं, और उस अकेले स्पेंड करने में ये कुछ भी सोचते हैं, ये जितने भी लोगों के बारे में सोचते हैं, एंड में आके इनकी सुई वहीं आकर रुकती है कि कितने लोग ज़िंदगी में आए और चले गए, लेकिन जो मौजूद रह गया वो ये शख्स था, यानी कि आप। ठीक है ना। तो लेट्स सी कि कल रात जो जो कुछ भी सोच रहे थे तो और उनके जहन में क्या आ रहा था। लेट्स सी कल रात वो और क्या सोच रहे थे। एंगेजमेंट रिंग, पार्टनरशिप, हैंड ऑफ कार्ड्स, butterfly, relationship evolving to the next phase, palm tree। आई थिंक, नॉट आई थिंक, आई एम श्योर, जो डाउट्स वाली मैं बात कर रही हूँ, ये बिलीव सिस्टम सेट हो गया है उनका। दे डोंट वांट टू थिंक एनी थिंग बैड अबाउट यू। उनको कोई ऐसी चीज़ नहीं सोचनी आपके मुतालिक, और इस रिलेशनशिप का एक टर्निंग पॉइंट जिस तरीके से वो इवॉल्व हुआ, एक बड़े क्लाइमेक्स पर पहुँच कर जैसे वो इवॉल्व हुआ, आपने उसमें कैसे अपना 100% दिया, इन्होंने अपना कैसे 100% दिया, बिकॉज किसी भी मैटर में ताली एक हाथ से नहीं बजती। फॉल्ट्स दोनों के, चीज़ें दोनों को ठीक करनी, फ्लेक्सिबिलिटी दोनों को दिखानी। फाइनेंसेस यहाँ पर इतने मैटर नहीं कर रहे, लेकिन यहाँ पर सोचें बहुत ज़्यादा हैं। आई थिंक वो सब कुछ सोचना जो कि बिला वजह में किसी को डाउट्स में डाले, उन सोच से आपके पर्सन निकल गए हैं। कल रात भी उन्होंने बहुत हद तक इस बात के बारे में सोचा कि वो कमिटेड हैं, आप उनसे कमिटेड हैं, वो आपसे कमिटेड हैं, और कोई हम लोग का कोई कंपटीशन नहीं है। हम लोग एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं, एक बहुत हेल्पिंग हैंड है। वो है तो मेरी ज़िंदगी में रंग है, मैं हूँ तो उसकी ज़िंदगी में रंग है, चाहे हम जिस भी तरह से हों। किसी किसी मोमेंट पर आई थिंक एक जज्बे की बात, एक पैशन की बात, एक इंटेंसिटी की बात,
एक एक छुट जाने की बात, आई थिंक ही और शी इज़ रेडी फॉर दैट रिस्क। लेकिन इस रिलेशनशिप के अंदर जो स्टेबिलिटी है, जो फाउंडेशन है, वो मज़बूत है। और ये चीज़ उन्होंने कल रात बहुत ज़्यादा सेंस की है और अपने आप को यकीन दिलाया है कि ऐसा कुछ भी मेरे और उसके दरमियान नहीं होगा। ठीक है ना। वो एक बड़ा खूबसूरत सा चले, वो मैं बाद में कभी करूँगी। आई विश थिंग्स कुड बी डिफरेंट। शायद आप दोनों के दरमियान कुछ ऐसा क्लाइमेक्स सीन हुआ कि आपके पार्टनर ये सोचते हो कि यार उस वक्त मैंने ये बात ना कही होती, इतना बुरा हमारे दरमियान कुछ ना हुआ होता। सो मैनी थिंग्स रिमाइंड मी ऑफ यू। बहुत सारी बातें इनको आपकी याद आती हैं और आपकी याद दिलाती हैं। आई विश आई कुड टेक बैक माई वर्ड्स। देखिए मैंने अभी बात कही, कुछ जब वो क्लाइमेक्स सीन था तो यकीनन आपके पार्टनर ने कुछ ना कुछ आपको ऐसा कह दिया जो कि बहुत हर्टफुल था। और मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग ऐसा लग रहा है क्योंकि थ्री ऑफ सोर्ट्स की बात आई है ना, कोई मोमेंट आपकी लाइफ में ऐसा ज़रूर आया जिसमें उन्होंने आपको वाकई बहुत ही गलत अल्फाज कह दिए और कल रात वो बहुत ज़्यादा सोच रहे थे। आई couldn't लेट यू गेट क्लोज टू मी। मैं तुम्हें अपने पास, अपने करीब आने नहीं दे सकता। आई एम अफ्रेड टू कॉन्टैक्ट यू। और राइट, शायद आपने बहुत हद तक इनिशिएटिव्स लिए, इनिशिएट किया, चीज़ों को ठीक किया, लेकिन जिस तरीके से आपने चीज़ों को ठीक किया उन्होंने उस तरीके से अपना इनपुट नहीं डाला। चीज़ें सेटल हो गई हैं, लेकिन जो किसी भी चीज़ को ठीक करना, फिक्स करना, जो एक एबिलिटी थी वो शायद आपने ज़्यादा दिखाई, तभी आज चीज़ें इतनी बेहतर हैं। और इसी वजह से आपके पार्टनर कल रात बहुत सोच रहे थे कि वो बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि अगर मैं कांटेक्ट करूं, मैं बात करना चाहूं, डरते हैं आपसे। ओके, कोई न्यूज़ है शायद इसलिए भी कल रात आपके बारे में बहुत सोच रहे थे। अगर आप लोग मैरिड नहीं हैं और अलग अलग हैं, आई विश आई कुड शेयर माई गुड न्यूज़ विथ यू। देखिए फैमिली से रिलेटेड है, लेगेसी से रिलेटेड है, सोचों से रिलेटेड है। किसी ने बहुत वेट भी अपना कम किया है, बिकॉज किंग ऑफ वॉन्ड्स एक बड़ा अपने ऊपर काम करने वाला कार्ड होता है और रेजोल्यूशन करीब हुआ है, कोई गोल अचीव किया है। तो कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर है कि उनकी कोई गुड न्यूज़ है। प्रेग्नेंट हो सकती हैं, प्रेग्नेंट होकर आपको न्यूज़ देंगी कि तुम मामू बन गए। आई एम जस्ट जोकिंग, बट दिस इज़ द गुड न्यूज़। ठीक है ना। तो लेट्स सी, ये कल रात आपके पार्टनर सोच रहे थे, कुछ भी आपसे रेजोनेट किया हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं एंड अवॉइड स्प्रेडिंग हेट्रिज्म। ठीक है, चलिए जी, अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।